अमेरिका में तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप के लिए 4 अल्फाज गौर से सुन लें। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। जानता हूँ ट्रंप मुझे सुन रहे हैं। करप्शन के कल्चर का खात्मा करेंगे। इस कल्चर ने अरब पतियों को टैक्स से निकलने की इजाज़त दी। नामुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच पर ट्रंप पर खड़ी तनकीद। कहा, न्यूयॉर्क में इस्लामफोबिया के नाम पर अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। नफरत और तकसीम की इजाज़त नहीं देंगे। मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं थी, सियासत अब होगी। न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। वोट देने पर टैक्सी ड्राइवर्स, मजदूरों, शेफ और नर्सिंग वर्किंग क्लास का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान को मुबारकबाद। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत। न्यूयॉर्क के पहले कम उम्र तरीन मेयर बन गए। सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को शिकस्त। ट्रंप की ज़ोहरान को वोट न देने की अपील मुस्तरद। मेयर इलेक्शन में टर्नआउट का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तकरीबन 20 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ज़ोहरान ममदानी का एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट सिल्वा से मुकाबला था। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ममदानी ने 49.9 वोट हासिल किए। हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 41.6% वोट मिले। ममदानी के सस्ती रिहाइश और मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वादे, मुतवसत तबके के मसाइल हल करने का अज़्म। ज़ोहरान फिल्मसाज मीरा नैयर और माहिर तालीम महमूद ममदानी के साहिबजादे हैं। 2018 में क्वीन से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ज़ोहरान ममदानी इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के सबसे बड़े नाकिद। कई बार कह चुके नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करेंगे। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में तारीख रकम। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबी गेबल-स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। नायब गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने मैदान मार लिया। गजाला हाशमी अमरीका की पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक खातून उम्मीदवार मैकी शेरल गवर्नर मुंतखब। मैकी शेरल ने 58% से जायद वोट हासिल कर लिए। रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सेट्रल ने 40% वोट हासिल किए। इंतखाबी नताइज मिड टर्म इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन के लिए खतरे की घंटी है। खुद मैदान में नहीं था इसलिए रिपब्लिकन हार गए। अमरीकी सदर ने शटडाउन को भी रिपब्लिकन की शिकस्त की वजह करार दे दिया। बोले, वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। शिकस्त की एक बड़ी वजह में बैलेट पर नहीं था, दूसरी शटडाउन थी। ज़ोहरान ममदानी को वोट देने वाले यहूदी बेवकूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ममदानी को यहूदी मुखालिफ करार दे दिया। ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर न्यूयॉर्क को फंड्स रोकने की धमकी दी थी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान ममदानी और तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। ओबामा ने कहा कि काम बहुत है, मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में चीन के नायब सदर हान जेंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी एतमाद, एहतराम और इलाकाई खुशहाली के विजन पर मबनी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म। इलाकाई और आलमी फोरम पर करीबी तावन जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सदर ने सी पैक के कामयाब नफाज में चीन के तावन को सराहा। सी पैक का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कतरी अमीर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुश आइन और बर वक्त करार दिया। सदर मुमलिकत की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में तावन बढ़ाने की तजवीज़। रेकोडिक की पहली बरामद 2.8 अरब डॉलर होगी। हर शुबे को एक्सपोर्ट में हिस्सा डालना होगा। टैक्स इस्लाहात पर ताजर बरादरी से मुशावरत कर रहे हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर से खिताब। फ्यूचर समिट से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मनसूबा बनाना चाहता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। ब्लू इकोनॉमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ। हमें रिवायती मईशत से बाहर निकलना होगा।
27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक के राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज शाम 4 बजे तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। तहरीक इंसाफ और JUIF को भी इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। शुरका को आईनी तरमीम के खदोखाल से आगाह किया जाएगा। स्पीकर तमाम जमातों से तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। इत्तेफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए मतलूबा 224 अराकीन की हिमायत हासिल है। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है, वो फैसले करेंगे जो अवाम के हक में होंगे। 18वीं तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। जो पार्टियां खुद कुछ नहीं करती वो तनकीद करती हैं। किसी का साथ देना है, किसका नहीं देना, मुशावरत से फैसले होते हैं। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक फैसला CEC इजलास में होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट में तरमीम बिल पेश करेंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल भी पेश होगा। तारिक फजल चौधरी स्टैंडर्ड टाइम ऑर्डिनेंस में तरमीम बिल पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम बिल पेश करेंगे। PIA इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स को ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की दरख्वास्त। PIA इंतजामिया की दरख्वास्त पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का लचक का मुजाहरा। PIA की तमाम परवाज़ों की बरवक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना हो गई। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट की तकरीब से खिताब। कहा, न्यूयॉर्क में आज एक मुसलमान मेयर मुंतखब हुआ। कराची के लोगों ने भी एक नौजवान मेयर का इंतखाब किया है। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुँच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की कायमा कमेटी बैन-सूबाई राब्ता के वफ्द की मुलाकात। गंदम की आज़ाद नकलो हरकत पर पाबंदियों के मामले पर गौर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आर्टिकल 151 के तहत बैन-सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर फहर टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार का दौरा। शिनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायज़ा लिया। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात को बिला ताखिर प्रोसेस करने की हिदायत। कहा, खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफौर निपटाया जाए। वज़ीर दाखिला की शिनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेजात से मुतल्लिक़ काम तेज़ी से निपटाने की हिदायत। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। हुकूमत पंजाब ने फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी कर दी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शेख रशीद उम्रा अदायगी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जाने की इजाज़त न मिली। शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत ने उम्रे पर जाने की इजाज़त दी थी, एयरपोर्ट पर मुझे रोक लिया गया। तौहीन अदालत के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाऊँगा। मुल्क में हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता। अल्लाह से मदद मांगता हूँ।
बानी PTI समेत दीगर के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। इस्तगासा के गवाहान की अदम हाजिरी, गवाहान अडियाला जेल चले गए, वापसी में वक्त लगेगा। प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। अदालत ने आइंदा तारीख पर गवाहों को दोबारा तलब कर लिया। केस में अब तक 44 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो चुकी हैं। ATC रावलपिंडी ने समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कार्गो तैयारा लुइविल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया। तैयारा गिरने से मुतादिद इमारतों को आग लग गई। फजा में धुएं के से बादल, जै वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।